दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एथिक्स पेपर ऑफ मेंस 2020। एक स्टेटमेंट दी गई है, द विल टू पावर एग्जिस्ट बट इट कैन बी टेम्ड एंड बी गाइडेड बाय रैशनैलिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल ड्यूटी। एग्जामिन द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इस स्टेटमेंट को हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है। हमें इस स्टेटमेंट को इंटरनेशनली डिफरेंट नेशंस के आपसी रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में समझना है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को उसी एंगल से इंटरप्रेट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में है कि सभी नेशंस में पावरफुल बनने की इच्छा है, लेकिन उनकी इस इच्छा को रैशनैलिटी और मॉरल ड्यूटी के सिद्धांतों से काबू किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है या टेम किया जा सकता है। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरनेशनली पावरफुल नेशंस का वीकर नेशंस को सुप्रेस करना किसी भी रैशनैलिटी या किसी भी लॉजिक या तर्क के आधार पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और ये उनके मीन्स के पावरफुल नेशंस के मॉरल ड्यूटी मीन्स नैतिक कर्तव्यों के अगेंस्ट है। So, therefore, to have a peaceful and a happy world, the international relations should be guided by rationality and principles of moral duty. So, this is the basic idea of answer, and this we will elaborate in the answer. Now, let's see the answer. All nations want to be powerful. सभी nations अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पावर बढ़ने से वे अपने आप को ज़्यादा सिक्योर समझते हैं, ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं। हर नेशन को अपनी पावर बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन आइडियलिस्टिक मीन्स आदर्शवादी सोच या आदर्शवादी अप्रोच यही है कि पावरफुल नेशंस को वीक नेशंस की सॉवरेंटी और फ्रीडम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्हें वीक नेशंस को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। पावरफुल नेशंस वीकर नेशंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सप्लॉइट करते हैं। इसलिए पावरफुल नेशंस के इस डोमिनेटिंग एंड एक्सप्लॉइटेटिव मीन्स के शोषण वाले एटीट्यूड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इसे टेम करने की ज़रूरत है, इसे काबू करने की ज़रूरत है। ये तभी संभव है इफ़ इंटरनेशनल रिलेशंस आर गाइडेड बाय रैशनैलिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल ड्यूटी। ये तभी संभव है अगर इंटरनेशनल रिलेशंस तर्कशीलता और नैतिक फ़र्ज के सिद्धांत पर निर्देशित किए जाते हैं या गाइड किए जाते हैं। पावरफुल नेशंस द्वारा वीक नेशंस की एक्सप्लॉइटेशन को किसी भी रैशनल किसी भी तरह के आधार पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पावरफुल नेशंस की मॉरल ड्यूटी है कि वे वीकर नेशंस को इक्वली ट्रीट करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें और हेल्प करें। इंडिया इज सराउंडेड बाय सेवरल स्मॉल नेशंस लाइक नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स एटसेट्रा। इंडिया चाहे पावरफुल नेशन है, पर इसे अपने सराउंडिंग स्मॉल नेशंस के इंटरनल मैटर्स में दखल देने का या इनकी टेरिटरी इनक्रोच करने का कोई अधिकार नहीं है। रेदर, इंडिया की यह मॉरल ड्यूटी है कि वे इन नेशंस को प्रोटेक्ट करे और अगर इन्हें ज़रूरत हो तो हेल्प करे। इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशंस को कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो इमोरल, जो कि इरेशनल या इमोरल हो, जो कि तर्कहीन और अनैतिक हो। ये पीसफुल, सेफ और हैप्पी वर्ल्ड के लिए ज़रूरी है। इन कंक्लूजन वी कैन से कि नेशंस में पावरफुल बनने की इच्छा हमेशा रहेगी, लेकिन पावरफुल नेशंस का डोमिनेटिंग और एक्सप्लॉइटेटिव एटीट्यूड को कंट्रोल तभी किया जा सकता है अगर इंटरनेशनल रिलेशंस तर्कशीलता और नैतिक फ़र्ज के सिद्धांत द्वारा निर्देशित किए जाते हैं, और मीन्स कि अगर इंटरनेशनल रिलेशंस आर guided by rationality and principles of moral duty. Now, let's read this answer. All the nations want to be powerful. All the nations want to increase their power because by increasing power, they feel themselves more secure. Every nation has right to increase its power, but the idealistic approach is that powerful nations should respect the sovereignty and freedom of weaker nations. They should treat the weaker nations equally, but actually this doesn't happen. The powerful nations exploit the weaker nations directly or indirectly. Therefore, there is need to control such dominating and exploitative attitude of powerful nations. This is possible if international relations are guided by rationality and principle of moral duty. Exploitation of weaker nations by powerful nations cannot be justified by any rational. It is moral duty of powerful nations to treat the weaker nations equally, protect them and help them. India is surrounded by several small nations like Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Maldives, etc. India has no right to interfere in their internal matters
or encroach their territory. Rather, it is moral duty of India to protect these nations and help them in case of need. In international relations, the nations should not do anything which is irrational or immoral. This is necessary for a peaceful, safe, and happy world. In conclusion, we can say that the will among nations to become more powerful will always be there, but the dominating and exploitative attitude of powerful nations can be controlled if international relations are guided by rationality and principles of moral duty. Thank you.